नमस्कार दोस्तों, मैं तृप्ति रॉय दिव्यांगजन हेल्थ टॉक में आपका स्वागत करती हूँ। मेरा आज का विषय है डायबिटीज़। यदि आप डायबिटीज़ से ग्रस्त हैं और आपका वेट बढ़ा हुआ है तो आपके लिए मैं आज एक सल्यूशन लेकर आई हूँ जो काफ़ी हद तक आपको राहत पहुँचा सकता है, आपके लिए काम कर सकता है। तो इसके लिए आपको इस रूल को स्ट्रिक्टली अपने जीवन में फॉलो करना ही पड़ेगा। तो मैं आपको हर बार बताती हूँ किस तरह से कि आप 32 बार चबाकर खाएं। आप रोटी खा रहे हैं, आप चावल खा रहे हैं या आप कोई भी नॉनवेज खा रहे हैं, आप उसको छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ें, उसको आप चबाएं अच्छे से और चबाने के बाद जब वो आपके मुंह में लिक्विड ही हो जाता है तब आप खाएं। इस तरह से आप अपने खाने को लगभग 30 मिनट दें। जब आप इस तरह से अपने खाने को खाते हैं तो आपका मैजिकली वेट कम होता है और आपके शरीर में कोई भी एक्स्ट्रा फैट है, चर्बी है, वो आपकी धीरे धीरे कम होने लगती है। तो आज जैसे कि हम डायबिटीज़ की बात कर रहे थे, तो ये डायबिटीज़ आपको पता है 10 सालों तक डायबिटीज़ किसी व्यक्ति में है उसे पता ही नहीं होता, और जब उसे पता चलता है कि वह डायबिटिक है उसके साथ उसको इतनी सारी बीमारियां भी साथ में आ जाती हैं कि वो किसका इलाज करे किसका ना करे उसको नहीं पता चलता है। और 90% चांसेस उन लोगों को होते हैं जिनका वेट बढ़ा हुआ है। तो आप इस चीज़ का जब तक हम एक इजी सल्यूशन आज मैं आपको बताने वाली हूँ, जब तक हमें किसी चीज़ का कारण ना पता हो तो हम उसका सल्यूशन, उसका निवारण कैसे कर सकते हैं। तो आज मेरा एक जो छोटा सा टॉपिक है आज इसी विषय के बारे में है। डायबिटीज़ दो टाइप के होते हैं। पहला तो है आपका पैनक्रियाज इंसुलिन को बना ही नहीं रहा है, तो आपको डायबिटीज़ होगा ही होगा। दूसरा कारण है आपका बैड लाइफस्टाइल। आपका लाइफस्टाइल बिल्कुल अच्छा नहीं है, आपकी बॉडी में एक्टिविटीज़ नहीं है जिसके कारण आपको डायबिटीज़ हो सकता है। डायबिटीज़ होने के बाद अब आप क्या कर सकते हैं। आपको पता चला आपको डायबिटीज़ हो गया है, ये अब हो क्यों रहा है, क्या कारण है कि ऐसा आपको डायबिटीज़ हुआ। जब भी हम कोई चीज़ खाते हैं तो हमारा डाइजेस्टिव एसिड एक्टिव हो जाता है। होने के बाद वो अब आपके खाने को क्या करेगा, वो कार्बोहाइड्रेट्स को ग्लूकोज में चेंज कर देता है। अब इसने ग्लूकोज बना दिया। अब ये हमारे पेट के पास एक ग्रंथि है जिसका नाम होता है पैनक्रियास। ये पैनक्रियास क्या काम करती है, ये पैनक्रियास करती है काम अपना इंसुलिन बनाने का। ये इंसुलिन एक चाबी है जो कि हमारे शरीर में सेल हैं, हमारे शरीर में हमारे सर से लेकर हमारे पैरों के टो तक सेल हैं, अरबों लाखों सेल। ये इंसुलिन क्या काम करती है, उसके अंदर ग्लूकोज को इंजेक्ट करने का काम करती है, उसका ताला खोलती है सेल का और उसमें ग्लूकोज को डाल देती है जिससे कि हमारे शरीर में एनर्जी आती है। जैसे अभी मैं हाथ हिला रही हूँ, तो इस तरह की जो भी मैं एक्टिविटी कर पाऊँगी वो किससे किससे कर पा रही हूँ, अपने ग्लूकोज के कारण। अब यहाँ पर सेल, हमने कुछ खाया, वो ग्लूकोज में बदला, इंसुलिन ने हमारे सेल में डाला। एक प्रकार का चक्र है जो कि चलता ही रहता है नॉर्मल पर्सन के लिए। अब मान लीजिए आप डायबिटिक हैं, आपके शरीर में क्या हो रहा है, डायबिटीज़ हो गई है, आप फैट हैं, आपका सेल, जो आपका सेल है वो पूरा फैट से भर गया है। अब जो आपका शरीर इंसुलिन बना रहा है वो आपके सेल में जा ही नहीं पा रहा है, तो वहाँ पर क्या हो रहा है, वो जब आपका ग्लूकोज इस आपके अंदर नहीं जा पा रहा है, आपको बिल्कुल थकावट रहती है, आप अच्छे से अपना काम नहीं कर पा रहे हैं, आपको बहुत ज़्यादा अजीब से, आपने सुना भी होगा, कई बार आपने देखा भी होगा, अगर आपके आसपास या आपके फैमिली में कोई है उनको डायबिटीज़ है तो उनके पैरों पे जख्म हो जाते हैं जो अक्सर ठीक ही नहीं होते, कई कई साल लग जाते हैं और कुछ लोगों के जख्म तो भरते ही नहीं है। वो होता इसी कारण है। तो आपका जो सेल है वो क्या करता है, वो आपका सेल जो है वो एनर्जी के लिए ग्लूकोज की मांग करता है, तो वो जाता है आपके लीवर के पास। आपका लीवर कहता है कि
सेल बोलता है कि प्लीज़ मुझे ग्लूकोज चाहिए, तो आपका सेल के लिए वो ग्लूकोज रिलीज़ करता है। अब आपका जो पैनक्रियाज है वो और इंसुलिन बनाएगा। आपके बॉडी में इंसुलिन इतना ज़्यादा बढ़ जाता है कि आप उस चीज़ को, वो आपको और बीमार करने लगता है। किसी चीज़ की एक्स्ट्रा अति हो जाना भी आपके शरीर के लिए हानिकारक हो जाती है। अब ये सेल के अंदर तो एंटर कर ही नहीं पा रहा है, ये आपके ब्लड के अंदर घूम रहा है सारा इंसुलिन, जिसके अंदर कई सारे जर्म्स बन रहे हैं। शुगर ब्लड के अंदर जो जो ये इंसुलिन घूम रहा है, जिसकी वजह से आपके शरीर में डिफरेंट डिफरेंट तरीके की बीमारी जनरेट हो रही है। अब आप क्या करते हैं, डॉक्टर के पास जाते हैं, डॉक्टर आपको दवाइयाँ देते हैं। आप पहले तो गोलियाँ कुछ खाएंगे, फिर आपको क्या होता है कि इंसुलिन की और ज़्यादा बाहर से आप इंसुलिन अपने शरीर में डाल रहे होते हैं। अंदर से आपका जो शरीर इंसुलिन बना रहा है उसको एक्सेप्ट नहीं कर रहा है, अब आप बाहर से डाल रहे हैं उसको, इंसुलिन को अपने बॉडी में। उसके बाद कुछ लोग तो अपने पेट पे इंजेक्शन लगाते हैं, कुछ एक बार, कोई 2 बार भी लगाते हैं। तो जिस तरह से उनका डोज बढ़ता चला जाता है वो 3 बार भी हो जाता है, कई बार किसी लोगों के लिए तो 4 बार भी इंसुलिन का इंजेक्शन लगता है। कुछ लोग डॉक्टर से लगवाते हैं, फिर वो इतने हैबिचुअल हो जाते हैं कि उन्हें खुद लगाना पड़ता है, खुद भी लगा लेते हैं। तो आपको इसका एक सल्यूशन है। क्या सल्यूशन है? आपको अपने इंसुलिन को रेस्ट देना है, आपको रेस्ट करवाना है अपने इंसुलिन को। कैसे करवा सकते हैं, अब आप इस चीज़ को समझेंगे आसान तरीके से। यहाँ पर आपके शरीर में जो इंसुलिन है उसको आप रेस्ट देना चाहते हैं। आप कुछ भी चीज़ खाते हैं तो वो आपके शरीर में क्या बनाता है? ग्लूकोज। और ग्लूकोज जो आपके पैनक्रियास में जाता है वो वहाँ पर से इंसुलिन, कार्बोहाइड्रेट्स जो हैं आपके इंसुलिन को बनाते हैं। अब आपको वो नहीं करना है, आपको बार बार नहीं खाना है, आपको खाना है सिर्फ 2 बार। एक मॉर्निंग में आप पेट भर के खाना खाइए, पेट भर के मॉर्निंग में। उसके बाद बीच में आप कुछ नहीं खाएंगे। जो दोपहर का टाइम, या तो आप दोपहर में खाइए। आपको नियम से सिर्फ 2 बार ही खाना खाना है, क्योंकि जो आप जब ने खाया, आपका कार्बोहाइड्रेट बना, आपका ग्लूकोज फिर बनेगा, फिर वो आपका इंसुलिन, और आपका सेल में जाने की वही कोशिशें और वही नाकाम कोशिशें रहेंगी, जिसकी वजह से आप और भी ज़्यादा अपने आप को बीमारी की तरफ आगे लेके जा रहे हैं। ये किस लिए हो रहा है? बस आपके बार बार खाने से। अब आपको 2 बार खाना है दिन में, चाहे आप डिसाइड कर लीजिए आप दिन में खा रहे हैं या आप शाम को खा रहे हैं। इसके बीच में आप, ना इसके बीच में ना इसके बाद में आप खाएंगे नहीं। आपको 55 मिनट का साइकिल रखना है। 30 मिनट के अंदर आप छोटे छोटे टुकड़े लें, वैसे ही 32 बार चबाकर खाएं, लिक्विड बनाकर खाएं, आपके शरीर में मैजिकली इफ़ेक्ट करेगा। और आपके शरीर का बहुत सारा कार्ब, डॉक्टर्स के पास जाते हैं, आप डॉक्टर बोलता है आपको लो कार्ब वाला खाना खाओ, लो कार्ब वाला खाना, कोई बात नहीं, आप लो कार्ब वाला खाना अफोर्ड कर सकते हैं तो आप लो कार्ब वाला खाना खाएं। अदरवाइज आप घर का बना हुआ खाना खाएं, केवल दिन में 2 बार ही खाना खाएं, जिसे आप 32 टाइम्स खाएं, चबा कर खाएं। और इसके बाद बीच में आप बिल्कुल भी कुछ ना खाएं। तो आप यकीन नहीं मानेंगे, आप अपना टेस्ट करें शुगर का, और उसके बाद 1 हफ्ते बाद फिर से देखें, डेफिनेटली मैजिकली आपके शरीर पे ये चीज़ काम करेगी, आपका शुगर लेवल कम होगा ही होगा। थैंक यू।